नमस्ते। आज हम उस विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन को हिलाकर रख देता है। चलिए भूकंप की दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है कि जब जमीन में वो कंपन महसूस होता है तो उस हलचल के पीछे की असली वजह क्या है? ये एक तरह की वैज्ञानिक जासूसी कहानी है और इसके सारे सुराग हमारे ग्रह के बहुत अंदर दबे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने इस विश्लेषण की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि आखिर ये इतना जबरदस्त कंपन पैदा कहां से होता है, इसकी जड़ें कहां हैं? तो देखिए, सब कुछ शुरू होता है पृथ्वी की पपड़ी के अंदर फंसी चट्टानों की विशाल परतों से। अब ये परतें एक दूसरे से आगे खिसकना तो चाहती हैं, लेकिन घर्षण यानी फ्रिक्शन उन्हें जकड़े रखता है और समय के साथ इनके बीच जबरदस्त दबाव बनता चला जाता है। और फिर एक पॉइंट पर आकर ये दबाव घर्षण से कहीं ज्यादा हो जाता है। चट्टान अचानक से खिसक जाती है और जिस जगह से ये सारी एनर्जी निकलती है उसे भूकंप का फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। समझिए, यही भूकंप का असली जन्मस्थान है। लेकिन हम खबरों में हमेशा एपिसेंटर या अधिकेंद्र के बारे में सुनते हैं, है ना? तो ये क्या है? एपिसेंटर फोकस के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर मौजूद पॉइंट है और यहीं पर सबसे तेज झटके महसूस होते हैं और सबसे ज्यादा तबाही भी यहीं होती है। तो फोकस से ऊर्जा तो निकल गई, पर यह ऊर्जा वहीं रुकी नहीं रहती, बल्कि एक सफर पर निकल पड़ती है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है भूकंपीय तरंगों की, जो इस ऊर्जा को मीलों दूर तक फैला देती हैं। ये ऊर्जा तरंगों के रूप में हर दिशा में फैलना शुरू कर देती है। इन्हें सिर्फ कंपन मत समझिए, ये तो पृथ्वी की गहराइयों से आने वाले वो संदेश हैं जो हमें इसके अंदर की कहानी बताने वाले हैं। ये तरंगे मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं, बॉडी वेव्स जो ग्रह के बिल्कुल अंदर से गुजरती हैं और सरफेस वेव्स जो सतह पर चलती हैं, और असल में ज्यादातर तबाही यही मचाती हैं। लेकिन पृथ्वी के राज खोलने के लिए हमें पहले बॉडी वेव्स की जासूसी करनी होगी। बॉडी वेव्स में सबसे पहले आती हैं पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सबसे तेज होती हैं और किसी भी जगह पर सबसे पहले यही पहुंचती हैं। इनकी चाल एक स्लिंकी टॉय की तरह होती है जो आगे पीछे सिकुड़ती और फैलती है। आप देख सकते हैं इनकी गति एक लय में सिकड़ने और फैलने वाली होती है, जिसे हम कंप्रेशन और डायलेशन कहते हैं। इसी तरह ये चट्टानों के बीच से अपना रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती हैं। पी तरंगों के ठीक बाद आती हैं एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। ये थोड़ी धीमी होती हैं और इनकी चाल भी एकदम अलग होती है। ये तरंगे ऊपर नीचे और अगल बगल ऐसे चलती हैं जैसे हम किसी रस्सी को एक सिरे से पकड़कर हिलाते हैं। पी और एस तरंगों की गति का यही अंतर आगे चलकर एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझाने वाला था। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़। इन तरंगों ने सिर्फ जमीन नहीं हिलाई, बल्कि वैज्ञानिकों को पृथ्वी के सबसे गहरे राज जानने में भी मदद की। और उस राज का सुराग छिपा था इन दोनों तरंगों के एक बहुत ही जरूरी अंतर में। पी तरंगे वो ठोस और तरल दोनों से गुजर सकती हैं, लेकिन एस तरंगे वो सिर्फ और सिर्फ ठोस चीजों से ही गुजर सकती हैं। तो हुआ ये कि जब वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के सीस्मोग्राफ्स का डेटा देखा तो उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज दिखी। एस तरंगे पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से तक पहुंच ही नहीं रही थीं, जिससे एक विशाल शैडो जोन बन रहा था। अब एस तरंगों की ये विशाल परछाई ये सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही थी कि हमारी पृथ्वी का बाहरी कोर तरल है, यानी लिक्विड है। एस तरंगे इस तरल परत से गुजर ही नहीं पा रही थी और वहीं रुक जा रही थी। और बस इसी एक खोज ने हमारे ग्रह की अंदरूनी बनावट की समझ को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हमने ये तो समझ लिया कि भूकंप कैसे आते हैं और वो क्या राज खोलते हैं, पर सवाल ये है कि इनकी ताकत को मापा कैसे जाता है। रिक्टर और मोमेंट मैग्नीट्यूड जैसे पैमाने बड़े दिलचस्प होते हैं। ये लॉगरिथमिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि स्केल पर हर एक नंबर बढ़ने पर कंपन का आयाम 10 गुना बढ़ जाता है, लेकिन उससे निकलने वाली ऊर्जा वो लगभग 32 गुना ज्यादा होती है। कितना बड़ा फर्क है। आजकल मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो भूकंप में निकली कुल ऊर्जा को मापता है। इन नंबरों को सही से समझने के लिए ये तुलना देखिए। एक 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप उतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम ने छोड़ी थी। अब अंत में चलिए थोड़ा जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये सारी घटनाएं हमारे ग्रह के बारे में क्या बताती हैं।
अगर हम दुनिया भर के भूकंपों को एक नक्शे पर देखें तो ये कोई बेतरतीब धब्बे नहीं हैं। ये साफ तौर पर हमारी दुनिया की टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों को दिखाते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा ग्रह लगातार हरकत में है। ये एक जीवित ग्रह है। और इस हरकत का असर बहुत गहरा होता है। इमारतों का टूटना, जानमाल का नुकसान, अर्थव्यवस्था पर असर और लोगों पर लंबे समय तक रहने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव, ये सब हमें याद दिलाता है कि हम एक हमेशा बदलने वाले ग्रह पर रहते हैं। तो अंत में ये सवाल सोचना जरूरी है, जैसे जैसे हमारा ग्रह अपनी गति जारी रखता है, भूकंप के पीछे के इस विज्ञान को और इन तरंगों को समझना हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने में कैसे मदद कर सकता है।